Hey there, this is प्रांशु वर्मा एंड अपना नया लेक्चर आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उनका यूज करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बात करनी है। पिछले लेक्चर पे अपन लोग जो है ना टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल लेंसेज पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फलाना ढीकना, ये सब चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। हाई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करके अभी भी बता दो। अभी भी टाइम है, मैं तो फ्री बैठा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है दुनिया में, है ना। हाँ, तो चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े। ठीक है, उससे पहले अपन लोग क्या नाम जो है ना कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों ने मेरे को बोला व्हाट्सएप पे कि सर 2-3 न्यूमेरिकल है जो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसा आसान न्यूमेरिकल है, लायक नहीं है कि मैं वीडियो में कराऊं, लेकिन फिर भी ठीक है। एक न्यूमेरिकल था उसमें, फटाफट देख लेते हैं उसको। एक न्यूमेरिकल था, उसमें बोला है कि आपको बताना है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एक मीडियम का जिसमें स्पीड ऑफ लाइट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस हो। ठीक है, उस क्वेश्चन में बोला है कि द स्पीड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम in which the speed of light is 1/3 of the speed of light in the space। ठीक है, तो मतलब स्पेसिफाइड है कि 1/3 का मतलब 1/3 और स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। तो और c आप जानते हो क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो वी कैन गेट that is 10⁸ meter per second. This is the velocity of the speed of the light in that medium। यदि ये सब चीज है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पेस डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, एंड दैट इज आप जानते हो 3 × 10⁸ अपॉन 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट बिकम 3। ठीक, दिस इज द आंसर। आप देखो, मैं इतनी कैलकुलेशन भी ना करता, मैं सीधे रख सकता था। देखो यहाँ पे c है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है c/3। तो मैं c/c/3, c से c कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी मैं v लिख जाऊं, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये भी चीज हो सकती है कि अपन लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला था ना लायक नहीं है, सही में लायक नहीं है। ओके, समझ में आया है? उतार लो फटाफट, उतार लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, वैसे कोई खास वो भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। उसमें पूछा है क्रिटिकल एंगल। ओके, कि क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का क्या होगा, ऐसी मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गिवन है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, आईसी। व्हाट इज आईसी, ये क्वेश्चन में आस्क है, और अपने को दिया हुआ है जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक सो 3/2 मतलब 1.5 दिया हुआ है। ओके, और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एयर के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो अपने को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, 1 होता है। ठीक है, जहां तक आपकी अकल और मेरा ज्ञान दोनों बोलती है कि रिफ्रैक्टिव एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बोलो जल्दी। हाँ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कब आएगी, जब रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, जरा याद करो, साइन आईसी इक्वल टू कितना होता है भाई, N2 डिवाइडेड बाई N1। क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाई N1, जहां पे N2 क्या होता है भाई, कौन सा मीडियम है, डेंसर रेयर। कौन सा, डेंसर रेयर, जल्दी बोलो, रेयर कौन सा है, और N1 क्या है, डेंसर। कैसा है, डेंसर। आया ना, जल्दी, सही, बहुत सही। ठीक, तो साइन आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेयर कौन है, एयर, और डेंसर कौन है, जो मीडियम दिया हुआ है, मैंने ग्लास दिया हुआ है आई थिंक सो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रेयर कौन है, एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाई डेंसर कौन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। साइन आईसी वैल्यू क्या आ गई, 2/3। देखो अब यहाँ पे आप लोग जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। क्या कंफ्यूज हो जाते हो आप, कि आप यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाते कि सर
2/3 तो कहीं पे भी नहीं था हमारे जो टेबल आपने बना के दी थी, है ना। लेकिन देखो यहाँ से अपन लोग आईसी की वैल्यू कैसे निकालते, देखो ध्यान से देखो, आईसी ऐसे लिखो, ये जो साइन लिखा है ना इसको इधर ले जाओ, इसको उल्टा इधर लेके जाओगे तो 1/sin नहीं लिखना, बस ये याद कर लो, साइन इनवर्स 2/3 और ये आपका आंसर फाइनल है, गेम ओवर। ठीक, कुछ नहीं करा, क्या लगाया, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 क्या होता है उसमें, रेयर होता है, n1 क्या होता है, टेंसर होता है। पिछले लेक्चर में जाके पढ़ सकते हो, क्रिटिकल एंगल वाला मेरा लेक्चर देख सकते हो, यदि ना समझ में आए तो ये कहां से फॉर्मूला लगा दिया, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करना मेरे को, मैं तब भी बता दूंगा। हाँ, तो n2 टेंसर मीडियम, सॉरी n1 टेंसर मीडियम है और n2 क्या है, रेयर मीडियम। रेयर कौन सा है, यहाँ पे एयर है, और टेंसर कौन है, ग्लास है। तो हमें पता है ग्लास का हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और एयर का हमें पता होता है 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी दिया हुआ है साइन आईसी का फॉर्मूला लगाया 1/3/2, 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ब्ला 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 खत्म कर दी। समझ में आया, समझ में आया। साइन आईसी की वैल्यू कैसे निकालनी है, साइन आईसी से आईसी की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, आईसी को यहीं छोड़ दो, साइन को उधर ले जाओ और क्या कर दो, उसको इनवर्स कर दो। क्या कर दो, इनवर्स, इनवर्स में लिख दो साइन इनवर्स जो भी है। ओके, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इतना जल्दी उतार लो, हो गया। चलिए अब आगे की कहानी हमारी जो है ना, हाँ, ज्योमेट्री पे आधारित है, ठीक है। आगे की जितनी भी हमारी 2-3 लेक्चर अभी जाने वाले हैं उस पे ही, उसमें जो भी कहानी होगी सारी की सारी ज्योमेट्री होगी, तो इसलिए भैया अपना ज्योमेट्री बॉक्स उठा के तब भी पढ़ना उस लेक्चर को, ठीक है। नहीं तो फायदा नहीं होगा, जो भी फिगर बनाएंगे हम वो गलत बनेगी। देखो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री यूज नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों यूज नहीं कर सकता मैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास पहली बात तो है ही नहीं, ओके। और दूसरी बात यहाँ पे बोर्ड में चलाऊंगा, बोर्ड में गड्ढे हो जाएंगे, फिर लेक्चर आगे भी बनाना है, ठीक। तो खैर छोड़ो उस चीज को, ज्योमेट्री बॉक्स आपको यूज करना है आपकी नोटबुक पे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स को, ठीक है। रे डायग्राम, रे डायग्राम क्या होता है, रे डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो अपने को बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, यदि मैं उसको लेंस या मिरर के सामने रख दूं तो, ठीक है। रे डायग्राम वो डायग्राम होते हैं, ठीक, जिसमें अपन लोग मिरर या लेंस या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने यदि मैं अपने ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं खुद खड़ा हो जाऊं तो मेरा इमेज कहां पर बनेगा, जो मेरे को डायग्राम मेरे को ये आइडिया देंगे, उन डायग्राम्स को हम क्या बोलेंगे, रे डायग्राम्स को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे डायग्राम्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठता, इसलिए मैं केवल हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स, ओके। और रे डायग्राम्स अपन लोगों के सिलेबस में 2 टाइप के होंगे, क्यों, क्योंकि 2 टाइप के लेंस है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। तो अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं भाई, कॉन्वेक्स से करते हैं। किससे करता है, क्यों करवाता हूं मैं कॉन्वेक्स से, क्योंकि इसके 6 रे डायग्राम है, दूसरा वाला जो कॉनकेव है उसके 2 ही होंगे, ठीक है। तो पहले 6 खत्म कर लो, 2 आराम से समझ में आ जाएंगे अपने, ओके। अपन लोग आज 2 रे डायग्राम इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर 2 आगे वाले में चाप कर लेंगे, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस का अपन लोग रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अच्छा इससे पहले यार रे डायग्राम पढ़ाने से पहले कुछ चीज समझ लो, ठीक। साइन कन्वेंशन, क्या समझ लो, साइन कन्वेंशन, चलो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन का मतलब अपन लोग प्लस माइनस कहां पर लेंगे, किस चीज को प्लस लेंगे किस चीज को माइनस लेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, साइन कन्वेंशन। तो ठीक है, मैथ्स वाली कहानी है यहाँ पे साइन, ओके। मेरे ख्याल से आप इतनी चीज जानते होंगे कि इस एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स, इसको निगेटिव एक्स, इसको निगेटिव वाई। यदि नहीं जानते तो मान लो इसको, यदि पढ़ रखा है मैथ्स में तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो मान लो इसको याद कर लो, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर आप किताब से उल्टे हो जाओगे, गलत नहीं होंगे लेकिन किताब से उल्टे हो जाओगे, दुनिया से उल्टे चलोगे, ओके। तो अपने वो दुनिया से उल्टा नहीं चलने गए। हाँ, तो अब बात कर रहे हैं किसकी भाई, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई, ये निगेटिव एक्स। अपने को कौन सा लेंस की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स जो भी लेंस की बात करूंगा मैं, चाहे कॉन्वेक्स की बात करूं चाहे कॉनकेव की बात करूं, उसको अपन लोग कहां रखेंगे, वर्टिकल वाई एक्सिस पे। किस पे रखेंगे, वर्टिकल वाई एक्सिस पे, ठीक है।
एकदम मीडिएटर पे, और उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, थोड़ा सा एंडा बेंडा बन गया भाई, मान लेता हूं, जो उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा वो कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। कहां पर होगा, ओरिजिन पे। समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर ओ पॉइंट था, वो कहां पर होगा, ओ पॉइंट पर होगा। ठीक, मतलब ये 0 0 पे, कहां पर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना ऊपर पॉजिटिव ना नीचे नेगेटिव, किसी भी ऐसा नहीं, न्यूट्रल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस तरफ जो भी रखा होगा उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। इस तरफ जो भी होगा उसकी कैसी होगी, पॉजिटिव। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरफ क्या था, नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। समझ में आ गया। देखो यहां से लेंस आप जानते हो, लेंस मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको कि लेंस में इस तरफ क्या होता है, f1 होता है, इधर क्या होता है, 2f1 होता है, इधर क्या होता है, f2 होता है, इधर क्या होता है, 2f2 होता है। हाँ या ना, जल्दी बोल दो। हाँ ठीक। अब देखो मेरे को ये पता करना है ये कैसा होगा, तो ये निगेटिव f होगा। कैसा होगा, निगेटिव f होगा। ये कैसा होगा, ये भी निगेटिव r होगा। ठीक है, r1 कह देता हूँ, f1 कह देता हूँ। ये कैसा होगा, पॉजिटिव f2 होगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव r2। r2 r1 क्या है, रेडियसेस है। क्या है, रेडियसेस। ठीक, समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि मैं इसको ऐसे डंडा बना दूं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस डंडे को, ऑब्जेक्ट। आगे बात करेंगे। तो ये वाली हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव हाइट होगी, और ये नेगेटिव हाइट होगी। मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा होगा। साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है। इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, उस तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव, इस तरफ की हाइट पॉजिटिव, इस तरफ की हाइट नेगेटिव। कुछ है, अरे बच्चों का खेल है यार, ग्राफ पढ़े हैं तो पढ़ा होगा। ग्राफ यदि आते हैं तो साइन कन्वेंशन बड़े आराम से आ जाएगा। आ गया ना, चलो ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और याद रख लो, ये यदि मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका इमेज बनाना है, और ये इमेज, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस लेंस से अपन लोग बोलेंगे u को, और इसकी डिस्टेंस बोलेंगे v। ठीक है, u किसकी डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट से लेंस की, और v किसकी डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज की, सॉरी लेंस से इमेज की। ठीक है, लेंस से इमेज v, लेंस से ऑब्जेक्ट u, लेंस से v u। ठीक, चलिए साफ करो, लेक्चर बोरिंग होने लगा है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा। कोऑर्डिनेट देखने से पहले एक रफ फिगर लेंस की बन गई। ये लो, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स ही बनाना था अपने को। ये हो गया उसका, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस हो गया वो। ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। ठीक, इधर भी f1, इधर भी 2f2, सॉरी 2f1। ओके, ये लाइन कौन सी है, इमेजिनरी लाइन है। ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 2f1, f1, 2f2 और f2 क्या है। ओके, दूसरी बात, ये मिरर, सॉरी ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्ट के बारे में करना। पहली बात, हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा तभी हमारी इमेज बनेगी। हाँ या ना, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो हमारे पास कितने सारे एड्रेस है, अपन लोग इसकी बात कर लेते हैं। एड्रेस यदि हमें पता होगा तो बड़े आराम से हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सबसे पहला एड्रेस है ये लेंस, जिसका हमें कोऑर्डिनेट पता है। लेकिन यदि लेंस पे ही रख देंगे तो इमेज कहां से बन पाएगी, तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखेंगे लेंस से हमेशा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास एड्रेस है ये f1 और o के बीच में, f1 और o के बीच में हम कहीं पे भी रख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे को इमेज मिलेगी। देखेंगे कैसी मिलेगी। ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा एड्रेस क्या है, f1, कि यदि f1 पे रखें तो हमारी इमेज कहां बनेगी। ठीक है, हमारा तीसरा एड्रेस क्या है, f1 और 2f1 के बीच में कहीं पे भी रखते हैं। ठीक है, हम यहां पे रखेंगे, हमें कहीं पे भी
इमेज मिलेगी, तो कहाँ पे मिलेगी वो देखेंगे आगे। तो हमारा चौथा जो एड्रेस होगा वो कौन है, 2F1 की 2F1 पे हम रखेंगे तो कहाँ बनेंगे, पांचवा और छठा, ये किससे आएगा, इंफिनिटी से। किससे आएगा, इंफिनिटी से। देखो यदि मेरे लेंस की फोकस लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मेरे लेंस की जो फोकस लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं 10 मीटर पे। कहाँ रख दूं, 10 मीटर पे। यदि मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जल्दी बोलो। बहुत दूर होगा यार, बहुत दूर होगा, 10 मीटर मतलब मजाक थोड़ी यार। तो 10 मीटर यदि मैं रख दूंगा तो उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। ए आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, यू क्या होता है, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। यू इज वेरी 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 ग्रेटर देन, उल्टे लगे साइन। यदि फोकस लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा हो तो अपन लोग बोल देंगे यू इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या बोल देंगे, यू इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी, बहुत दूर है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलेंगे यू इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एक एड्रेस हमारे पास इन्फिनिटी है और दूसरा एड्रेस इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। तो आज हम लोगों को यही दो डायग्राम पढ़ने हैं। एक तो कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूं, दूसरा इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखूं। तो जब दोनों के दोनों हमारे जो डायग्राम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री वगैरह से बनाना, सारी की सारी डायग्राम गलत बनेंगे नहीं। तो सबसे पहला एड्रेस क्या है, व्हेन u इक्वल टू इनफाइनाइट, व्हेन u इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो जाओ, मैं यहां पे रख दिया है ऑब्जेक्ट, ये रखा गया ऑब्जेक्ट, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। अब अपन लोगों का ये क्या नाम है, अजम्पशन होती है हमारी, ये अजम्पशन होती है कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है उससे पैरेलल लाइट रेज निकलती है। कैसी लाइट रेज निकलती है, पैरेलल लाइट रेज। ये क्यों होता है, हम क्यों मानते हैं, ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। और इंटरफेरेंस आप पढ़ोगे 12th में जाकर, सर अभी क्यों बता दिया। बस याद रखो कि हमारे ऑब्जेक्ट से कैसी लाइट रे निकलेगी, पैरेलल लाइट रे निकलेगी। कैसी लाइट रे निकलेगी, पैरेलल लाइट रे निकलेगी। तो मैंने पैरेलल लाइट रे निकाल दी। अब मैं इजी बनाना चाहता हूं अपने आप को, अपने जो मेरा डायग्राम है उसको इजी बनाना चाहता हूँ, स्टडी को इजी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने जो पैरेलल लाइट रे ली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले ली। किसके पैरेलल ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले ली। ठीक है, अब वो यहाँ पे टकराएंगे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, अब जब याद करो, यदि मैंने आपको कुछ पढ़ाया था तो वो फोकस लेंथ की डेफिनेशन याद करो कि दो पैरेलल लाइट या एक भी पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल हो, बिफोर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर फोकस होती है, फोकस पॉइंट पर। कहां जाती है, फोकस पॉइंट पर जाती है। तो इसका इमेज कहां बन जाएगा, फोकस पर बनेगा, हाँ या ना भाई। देखो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यदि इनफिनाइट पे, तभी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यदि ये पैरेलल लाइट रे हैं तो ये हमेशा कहां फोकस होंगी, फोकस पर, फोकस पॉइंट पर फोकस होंगे। ठीक है, और जहां पर भी लाइट रे आपस में आके मिलती हैं वहीं पर क्या बन जाता है, संगम है, इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोगों की इमेज बन जाएगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कितनी सी बनी, पॉइंट ऑफ इमेज बनी। कैसी बनी, पॉइंट, छोटी सी। ठीक है, तो अपनी को यहां से स्टार्ट करती है प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी बना देगा यार, ये तो हमारे को ड्राइंग वाले सर भी बना देंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इससे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, पॉइंट इमेज है। कैसी इमेज है, पॉइंट इमेज है। इमेज की स्टडी करनी है, कैसी, किसकी स्टडी करनी है, इमेज की। ठीक है, बस ओके। इमेज कैसी बनी है, पॉइंट इमेज बनी है। ठीक है, ये बताओ लाइट रे आपस में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है या हमें लग रहा है मिल रही है, एक्चुअल में, रियल में मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, पॉइंट इमेज है, इसका मतलब h इक्वल टू क्या है, 0। h इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, h इक्वल टू नहीं बोलता मैं, h डैश बोल देता हूँ। h डैश ऑब्जेक्ट की, सॉरी, इमेज की हाइट को हम लोग h डैश बोलते हैं और h किसकी हाइट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अपन लोगों को बता चुके हैं कि रियल इमेज है
बता चुके हैं पॉइंट इमेज है और कहां पर बन रही है, v इक्वल टू कितना है, जाओ u क्या है, सबसे पहले u बताओ कितना है, इनफाइनाइट। तो इफ u इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इक्वल टू कितना होगा, प्लस f फोकस लेंथ प्लस f होगा, कितना होगा, प्लस पॉजिटिव f होगा। ओके, फिलहाल इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, तो उतारो फटाफट इसको, चलो उतार लिया। चलिए इसमें इतना ही है कहानी, पैरेलल लाइट आई और कहां पर फोकस हो गई, फोकस पॉइंट पर फोकस हो गई, वहां पे इमेज बन गई और इमेज की जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ रियल थी, कुछ पॉइंट इमेज थी और कहां पर बन रही थी, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज बतानी है अपनी। अगली वाली इमेज जो है उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये F1 और ये 2F1 और ये इंफिनिटी। अब देखो मेरे को कहाँ रखने का है अपना ऑब्जेक्ट, इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में, ठीक है। ना तो 2F1 पर होना चाहिए और ना ही कहाँ होना चाहिए, इन्फाइनाइट पे, तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन है, ये ताऊ है रंगीला, रंगीला ताऊ में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चलो, हाँ तो हम इमेज बनाना स्टार्ट करें। इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइन रे चाहिए, कम से कम दो, हालांकि दो ही नहीं निकलती किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइन रे, बहुत सारी निकलती है, अपन लोग दो को ही देखेंगे, ठीक। तो देखिए हमने सबसे पहले वो लाइट रे देखनी है जिसकी हम प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो एक लाइट रे हमने कैसी ले ली, जो उससे क्या थी, पैरेलल थी, क्या थी, पैरेलल, तो ले ली। अब यदि ये पैरेलल है तो ये कहां जाके होगी, ये रुकेगी F2 के पास, कहां जाएगी हम, F2 के पास। अब दूसरी लाइट रे कौन सी ले लेते हैं, अब देखो प्रॉपर्टीज हमारे पास कई सारी है, यदि मैं F1 से गुजार दूं तो ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मैं ये भी ले सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लूं, कौन सी ले लूं, ऑप्टिकल सेंटर वाली, मैंने बताई थी कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर में बताई थी कि यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या चली जाएगी, सूदी, सूदी का मतलब सीधी, ठीक है। जैसी जा रही थी वैसे ही चली जाएगी, कोई रास्ता चेंज ना करेगी, क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, याद करो कंडीशन पढ़ाई थी, I इक्वल टू 0 तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जैसी की गई वैसी की, ठीक। तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी, जहां पे भी दोनों लाइटें टकरा गई, जहां पे भी दोनों लाइटें टकरा बढ़ जाएगी और आप ज्योमेट्री से बनाओगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगी। फिलहाल मैं हाथ से बनाया तो इसमें कुछ एरर्स हैं, जैसे कि बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ, जब प्रॉपर्टीज बात करेंगे तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताता। इसको मैंने ए बी बोल दिया, इसको ए डैश और बी डैश बोल दिया। फिलहाल समझ में आ रहा है डायग्राम, एक लाइट रे मैंने पैरेलल ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहां गई, फोकस से होके क्रॉस हो गई। उसके बाद मैंने दूसरी लाइट रे कहां से ले ली, ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, जो कि तो चली गई और जहां पे भी कट किया दोनों ने वहां पे हमने क्या बना दिया, इमेज बना दिया, क्या बना दिया, इमेज बना दिया। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और चलो भाई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, आंख बंद करके डाल दो, रियल इमेज। क्या इमेज है, रियल इमेज है। क्यों इमेज है रियल में, रियल इमेज क्यों है ये भाई, देखो रियल क्यों है, क्योंकि लाइट रे आपस में एक दूसरे को रियल में काट रही है, एक्चुअल में काट रही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको काटवा रहा हूँ, ये जा रही है यहाँ से लाइट रे, इसीलिए क्या है, रियल इमेज बनाएंगे। कैसी इमेज बनाएंगे, रियल इमेज बनाएंगे। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है। मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या होता है। अरे भैया उल्टी है, उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी, इन्वर्ट कर देना, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा। देखो ये इधर थी, इधर बनी है। पॉजिटिव एक्स थी, कैसी बनी है, निगेटिव एच डैश बनी है। कैसी बनी है, निगेटिव एच डैश, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेगी फिलहाल, तो बाद में बता दूंगा कैसे होता है, अभी फिलहाल याद कर लो। जो इमेज होगी वो समालर
देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी होगी? छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी। अभी इमेज आपको लग नहीं रही होगी, मेरी जो डायग्राम बना है ना उसमें आपको लग नहीं रहा होगा कि इमेज जो है छोटी है, लेकिन आप एक्चुअल में बनाओगे ज्योमेट्री से, पेन पेंसिल लेके, तो वहां पे एकदम क्लियर दिखेगा कि ये जो ए डैश बी डैश है वो ए बी से छोटी है। ठीक है, क्लियर दिखेगा। अपना बनाना सही से, ठीक। और नहीं बने तो मैं लॉजिक भी बता दूंगा उसका, लेकिन लॉजिक अभी बताना सही नहीं है, अभी आप जानते नहीं हो कुछ चीजें। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज रियल भी है, छोटी भी है, इन्वर्टेड भी है। और चौथा हम देख लेते हैं कि u कितना है। u कितना है? u की लिमिट क्या है? इंफिनिटी से छोटा है u या बड़ा है? u ये छोटा है और किससे बड़ा है? r से बड़ा है। किससे बड़ा है? r से। नेगेटिव बोल दो उसको, ठीक। देन ये सब चीज दिख रही है ना आपको। r क्या है? रेडियस, इस लेंस की रेडियस, तो उससे तो बड़ा है ना। ऑब्जेक्ट बाहर रखा है आगे, और इंफिनिटी और भी आगे है, तो इंफिनिटी से छोटा है और r से बड़ा है। देन v कहाँ है? v बोले तो आपको पता है v क्या होता है? ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये v है। लो इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया भाई मैंने। आप बोलने न लग जाओ कि सर रिप्रेजेंट तो कर दो, पता चल जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो देखो v कहाँ बन रहा है? v कहाँ बन रहा है जल्दी बताओ। f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। तो यदि मैं v की लिमिट बनाना चाहूं तो v बड़ा है किससे? v पहले तो छोटा ही देख लो, छोटा किससे है? वो है r से, पॉजिटिव r से। और किससे बड़ा है? तो भैया पॉजिटिव f से बड़ा है। दैट इज द एंड ऑफ दिस रे डायग्राम। क्लियर है? एक रे पैरेलल गई, क्रॉस गई फोकस से, एक गई सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे, जहां पे मिली, जहां पे उनका भरत मिला हुआ, वहां पे क्या बन गई? इमेज बन गई। ठीक है, अब जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, मैंने समझा चुका हूँ बड़े अच्छे से। ठीक, उसके अलावा इमेज कैसी बनी है? रियल, क्योंकि लाइट रे कैसी गई है? एक्चुअल में मिली है। ठीक है, उसके अलावा लाइट रे कैसी बनी है? इमेज कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, यहाँ दिख नहीं रही है लेकिन छोटी एक्चुअल में बनेगी। और इमेज कहां पर बनेगी? कहां पर बनेगी? फोकस और रेडियस के बीच में बनेगी। ठीक है, और यदि आप एक और प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं, एक और लिख सकते हो कि इमेज विल बी फॉर्म एट द कौन सी साइड? जल्दी बोलो, राइट साइड। ठीक है, ये कौन सी साइड है? राइट साइड है। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म एट द राइट साइड टू द लेंस। ठीक है, खैर छोड़िए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। हाँ, तो लेक्चर आज यही खत्म कर रहे हैं अपन लोग। कल का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे या आगे का देखेंगे। फिलहाल आपने न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिया होगा, रे डायग्राम्स भी अच्छे से समझ लिए होंगे। बेहतर है और अच्छे से समझो। यदि कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट करो। और भैया यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लग भी रहा है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दो यार, है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन।